मेवाड़ की वह कौन सी परंपरा जिसके अंतर्गत वहाँ का राज तिलक होता है। और दूसरा, 25 नवंबर को जो घटनाक्रम हुआ राजगद्दी विवाद का, उसके पीछे क्या कारण थे। दोस्तों नमस्कार। तो शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज अभी भी उदयपुर में रहते हैं। उनके वहाँ पर कई राजमहल है और अनेक महल है और इमारतें भी है। इन सब की देखभाल के लिए एक ट्रस्ट बना हुआ है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, वहाँ के राणा थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह मेवाड़ के राजा थे और सबसे पहले उन्होंने भारत में विलय का प्रस्ताव रखा और ऐलान कर दिया कि हम भारत में, हमारा मेवाड़ राज्य भारत में विलय हो गया। उन्होंने कहा था कि जिस उद्देश्य के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी, खून बहाया, वो उद्देश्य आज पूरा हो गया है, पूर्ण भारतवर्ष का। और अब हमें मेवाड़ प्रत्यक्ष राज्य रखने का कोई औचित्य नहीं है। भारत सरकार ने उनके इस वक्तव्य का स्वागत किया, उनके इस सराहनीय कार्य का आभार प्रकट किया। बाद में राजस्थान में 56 रियासतों का विलय कर राजस्थान अस्तित्व में आया और महाराणा भोपाल सिंह को राजस्थान का महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। आज भी पूरा भारत मेवाड़ राज्य के राजाओं का सम्मान करता है और लाखों की संख्या में देश और विदेश से लोग उदयपुर और चित्तौड़ को देखने जाते हैं। मेवाड़ का जो बलिदान है उसको सारा भारतवर्ष सदैव नमन करता है और करता रहेगा। भोपाल सिंह जी का जीवन 1955 में पूर्ण हो गया था। उनके बाद उनके सुपुत्र श्री भगवंत सिंह जी गद्दी पर विराजमान हुए। भगवंत सिंह जी के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री हुए। बड़े पुत्र का नाम महेंद्र सिंह और छोटे श्री अरविंद सिंह जी और पुत्री योगेश्वरी। भगवंत सिंह जी की 3 नवंबर 1984 को मृत्यु हो गई थी। उस दिन 3 मुख्य घटनाक्रम हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 31 अक्टूबर को हत्या हो गई थी। उसके बाद 3 नवंबर को उनका दाह संस्कार हुआ था, नंबर 1। और नंबर 2 भगवंत सिंह जी का देवलोक गमन। और तीसरी घटना, तब ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है, राजस्थान कैनाल नाम था इसका नाम परिवर्तन करके और इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। तो क्या था कि भगवंत सिंह जी जीवित थे तभी एक संपत्ति विवाद उत्पन्न होने लग गया था। और इसका अंदाज़ा इस बात से लोग लगा रहे हैं कि भगवंत सिंह जी द्वारा कोई संपत्तियां वसीयत द्वारा छोटे पुत्र अरविंद सिंह जी को प्रदत्त कर दी गई थी। तो इस संबंध में एक पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। राणा लाखा थे मेवाड़ के राजा। तो उनके बड़े पुत्र चुंडा ने अपने छोटे भाई मोकल को लिए गद्दी छोड़ दी थी उन्होंने और उनको मोकल को गद्दी पर बैठाया। तो राणा लाखा ने घोषणा की थी कि मेवाड़ के जो शासक होंगे उनकी नियुक्ति चुंडा के परिवार के लोग ही करेंगे। और चुंडा के परिवार को सलुम्बर रियासत दे दी गई थी। तो तब से ये परंपरा चलने लगी कि सलुम्बर का जो सामंत होगा वो मेवाड़ के शासक की नियुक्ति करेगा। तो इसी संदर्भ में क्या था कि मेवाड़ के राणा थे उदय सिंह, और उदय सिंह ने अपने जीवन काल में जयमल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। और उदय सिंह जी की जब मृत्यु हुई गोगुंदा में, तो उनके दाह संस्कार में प्रताप भी वहाँ शामिल थे। तो दाह संस्कार में वो पुत्र शामिल नहीं होता जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता है। तो लोगों ने पूछा, वहाँ प्रताप भी शामिल थे, तो प्रताप से पूछा कि प्रताप, आप तो ज्येष्ठ पुत्र हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दाह संस्कार में आपको नहीं आना चाहिए था, आप तो राज्य के उत्तराधिकारी हैं। तो प्रताप ने कहा कि पिताजी ने राज्य का उत्तराधिकारी भाई जयमल को घोषित कर दिया। तो प्रजा ने वहाँ
एक समूह में ही घोषणा की कि हमें तो प्रताप ही उत्तराधिकारी चाहिए, क्योंकि तब मुग़ल शासकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। चित्तौड़ पे अकबर कब्जा कर चुका था। तो उस कठिन कठिन परिस्थितियों में उन्हें एक सशक्त राजा की आवश्यकता थी, और वो थे प्रताप। सलूम्बर के सामंत जो थे कृष्णदास चुंडावत, वो भी वहीं थे दाह संस्कार की रस्म में। तो उन्होंने कहा कि राणा कौन होते हैं उत्तराधिकारी घोषित करने वाले, राजा तय करने वाले। मेवाड़ का राज्य तय करने का अधिकार सलूम्बर चुंडावतों का है, और इस हैसियत से मैं प्रताप को मेवाड़ का अगला राजा नियुक्त करता हूँ। और वहीं पर ही प्रताप को राजा नियुक्त कर दिया। और गोगुंदा में वहाँ जब राजा नियुक्त किया गया तो कुमकुम आदि की व्यवस्था नहीं थी। तो इसके कारण सलूम्बर के सामंतों ने अपने अंगूठा कार के खून से राज तिलक किया था। जब से मेवाड़ में यह परंपरा चल पड़ी, और ऐसा बताया जाता है कि उस समय चित्तौड़ पर अकबर का आधिपत्य था, इसलिए राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक एक समारोह हुआ वो कुंभलगढ़ में किया गया था। चलो ये तो थी जी वो पुरानी परंपराओं वाली बात। अब क्या हुआ कि दिनांक 3/11/1984 को भगवंत सिंह जी के निधन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री महेंद्र सिंह जी का राज तिलक सलूम्बर रावत निर्भय सिंह जी ने किया था। इसके पश्चात हाल ही में दिनांक 10/11/24 को श्री महेंद्र सिंह जी देवलोक गमन हो गए, और उसके पश्चात उनके पुत्र विश्वराज सिंह जी मेवाड़ की गद्दी पर विराजने का दस्तूर कार्यक्रम दिनांक 25/11/2024 को रखा गया था, जिसका इनके चाचा श्री अरविंद सिंह जी द्वारा विरोध किया गया। संपत्ति विवाद प्रकरण और गहराया। दोनों पक्षों में विवाद के कारण चलते हुए प्रशासन को पुलिस बल लगाना पड़ा। अब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और न्यायालय जो फैसला करेगा वही मान्य होगा, या फिर चाचा भतीजा जो फैसला आपस में करेंगे वही मान्य हो सकता है। राम राम।